तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ सी एस एस ग्रिड मॉडल की कि सी एस एस ग्रिड मॉडल क्या होता है। द सी एस एस ग्रिड मॉडल इज़ अ कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर बिहाइंड हाउ द ग्रिड लेआउट वर्क्स। इट ऑर्गेनाइजेस कंटेंट इनटू रोज एंड कॉलम्स यूजिंग अ 2D ग्रिड सिस्टम। जो हमारा सी एस एस ग्रिड मॉडल वो होता है वो फिजिकली नहीं होता, वो एक कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम स्पेक पे जाके देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको वो ऐसे ही नहीं दिख जाएगा कि आपने आउटपुट देखा और आपको जो है सी एस एस ग्रिड मॉडल दिख गया कि उसका लेआउट क्या है, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज हुआ। ये सब चीज़ें हमें नहीं दिखती। ये मैंने आपको बता दिया कि जो ग्रिड होता है, सी एस एस ग्रिड जो होता है वो 2D ग्रिड सिस्टम पर वर्क करता है। मतलब वो जो अपना जो इम्प्लीमेंटेशन करता है वो 2D फॉर्म में करता है। लाइक आपको टेबल्स का डाटा कोई भी विजुअलाइज कराना है या इम्प्लीमेंट कराना है तो आप सी एस एस ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ। ये इस तरीके से जो इमेज में आपको दिख रहा है, इस तरीके से आपका सी एस एस ग्रिड लेआउट कुछ वर्क करता है, जिसमें आपके पास ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं रो लाइंस। लाइक ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ये हमारी रो लाइंस हैं। और ये जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ये हमारी कॉलम लाइंस होती हैं। जो लाइन की जो रेंज होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम आप कितनी भी लाइंस जो हैं, कितनी भी सेल्स जो हैं बना सकते हैं। तो ये रो लाइंस और कॉलम लाइंस मिलके क्या बनाती हैं, ये ग्रिड लाइंस बनाती हैं। इनको हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। उसके बाद जो हमारा अगला कंसेप्ट आता है वो आता है ग्रिड सेल्स का, कि ग्रिड सेल्स क्या होते हैं। ये जो जब ये रो लाइंस और कॉलम लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पर एक बॉक्स बनता है। सब जगह आपको एक बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, इनको हम बोलते हैं सेल्स या फिर ग्रिड सेल्स। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, रो लाइंस और कॉलम लाइंस को ही हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। ग्रिड सेल्स क्या होते हैं, जब रो लाइंस और कॉलम लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो एक बॉक्स, एक सेल जो है क्रिएट हो जाता है, उसी को हम ग्रिड सेल बोलते हैं। अब अगला पार्ट आता है ग्रिड ट्रैक। ग्रिड ट्रैक क्या होता है, ये जो लाइन 1 और लाइन 2 के बीच का पूरा एरिया होता है, ये वाला जहाँ पर आपको ये कर्सर दिखाई दे रहा होगा, जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा लाइन 1 से लाइन 2 के बीच का, ये हमारा पूरा का पूरा ग्रिड ट्रैक है। ऐसे ही ये लाइन 1 और लाइन 2 के ये बीच का ये वाला जो एरिया है ये पूरा हमारा ग्रिड ट्रैक है। लाइन 2 और लाइन 3 के बीच का पूरा एरिया हमारा क्या है, ग्रिड ट्रैक है। दो लाइंस के बीच का जो हमारा पूरा का पूरा एरिया होता है उसको हम ग्रिड ट्रैक बोलते हैं। तो मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं, ग्रिड लाइंस, ग्रिड सेल्स और ग्रिड ट्रैक। और ग्रिड मॉडल के बारे में मैंने आपको जो है ओवरव्यू दे दिया है। अब आगे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर आ गया, ये मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, आपने देखा ही होगा प्रीवियस, मतलब पीछे जाके देख सकते हैं आप। अगर वीडियो छोड़ के देखोगे तो देखो समझ नहीं आएगा। मैं इंस्पेक्ट पर आऊँगा और इस तरह से यहाँ पर आके मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपको कुछ पर्पल लाइंस दिखाई दे रही होंगी, जूम करके दिखाता हूँ। ये पर्पल लाइंस दिखाई दे रही होंगी। मैंने यहाँ पर ना ही तो रो डिफ़ाइन करी है, ना ही मैंने कॉलम डिफ़ाइन करी है, ना ही कुछ डिफ़ाइन किया है, फिर भी यहाँ पर ये पर्पल कलर की लाइंस दिखाई दे रही हैं क्योंकि मैंने इसको जो डिस्प्ले दे दिया है वो ग्रिड दे दिया है। और इन्होंने सारे के सारे ये जितने भी हमारे ग्रिड आइटम्स थे इन्होंने अपने आप को कॉलम वाइज जो है अरेंज कर लिया है। तो ये हर एक रो में आ रहे हैं। ये फर्स्ट वाला जो डिव है ये अलग रो में आ रहा है, ये अलग रो में आ रहा है, ये अलग रो में आ रहा है। तो ये यहाँ पर जो आपको कंसेप्चुअल लाइंस दिखाई दे रही हैं ये हमारी ग्रिड लाइंस है। और ये कौन सी लाइंस है हमारी, ये हमारी रो लाइंस है। अगर इस तरीके से भी लाइंस आ जाएं, अगर मैं यहाँ पर और डाटा इंसर्ट कर दूँ तो यहाँ पर भी लाइंस आ जाएंगे, उनको हम कॉलम लाइंस बोलेंगे। और इनका दोनों का जो मिला के नाम होता है वो होता है ग्रिड लाइंस।